Hi, welcome back to my channel. You are watching Journey with Madhu. तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं टैरो कार्ड्स को सफल कर लेती हूँ, फिर देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ठीक है, ओके। प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं बताइए। ओके, इनके लाइफ में क्या गुड न्यूज़ आ रहा है, आज हम ये देखेंगे। ओके, ऑलमोस्ट सफल। ओके, वाओ, मैजिशियन, द चैरियट। ओके, 9 of Cups. Wow, the Star. King of Pentacles. Wow, very good news. आपके लाइफ में बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपके लिए मिलने वाली है। ठीक है, आप बहुत वेटिंग कर रहे थे, ठीक है, और आपको जो रिज़ल्ट मिलने वाला है वो बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। ठीक है, मुझे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, और ले लेती हूँ। मुझे किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ रही है। ठीक है, ओके, नाइट ऑफ सोल्स की भी एनर्जी आ रही है। ठीक है, या ओके, ओ 5 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। अच्छा, वाह, किंग ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आ रही है। वाह वाह, वेरी गुड न्यूज़, बहुत अच्छी खुशखबरी आने वाली। 6 ऑफ वंड्स की भी एनर्जी आ रही है। वाह, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ठीक है, वाह, एम्परर। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। वाह, एस ऑफ कप्स। ओके, चलिए देखते हैं, रीडिंग करते हैं। मुझे यहाँ पर लग रहा है द मैजिशियन का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है, और द 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है। ठीक है, आप मैजिशियन की एनर्जी में आने वाले हैं। आपका जो भी टैलेंट है, स्किल है, आप जिस बेस में काम करते हो, जिस फील्ड में भी काम करते हो, सो अगर आप वहाँ पर खुश नहीं हो तो आप वो जगह छोड़ दोगे और आप अपने स्किल पर डेवलपमेंट करोगे, और कुछ नए कोर्सेज, कुछ हायर एजुकेशन, कुछ चीज़ जो आपके मन में था और आपको करना था, आप उसमें फोकस करोगे और आगे बढ़ोगे, और आप उसमें बहुत नाम रोशन करोगे, बहुत पैसे कमाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी आए हैं। यहाँ मेल और फीमेल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये जिसके भी साथ रेजोनेट होता है उसे लीजिए, अगर नहीं रेजोनेट हो रहा है तो आप समझ छोड़ दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जोर ज़बरदस्ती इसको अपने आप में ले लोगे। ठीक है, ये सिर्फ उन डिवाइन सोल्स के लिए हैं जो बहुत सालों से अटके हुए हैं, उनके या बहुत महीनों से उनको कोई जॉब नहीं मिल रहा है, बिजनेस उनका ग्रोथ नहीं कर रहा है, आगे उनकी ज़िंदगी में कुछ हो नहीं रहा है, तो ये उनके लिए है। ठीक है, ओके, देखते मैजिशियन क्या एनर्जी क्या कहता है। Although you have all the skills and abilities, you need to be successful. Okay, however you must use your intellect, concentration and willpower to make things happen. It's a yes card, air, water, earth, fire energy है। ठीक है, मैनिफेस्टेशन, रिसोर्सफुलनेस, पावर, मरकरी की एनर्जी है। ठीक है,
यहाँ पर आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आप सर्वगुण संपन्न हैं। आप जिस फील्ड में भी अब आगे जाओगे ना, मैं यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी कैच कर रही हूँ, और यहाँ पर मुझे डिवाइन मैस्कुलिन की भी एनर्जी आ रही है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर दोनों कोई भी हो सकते हैं। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके पास इतना टैलेंट भर भर के हैं, आपके पास इतना अच्छा स्किल है, आपके पास इतनी एबिलिटीज़ है कि आप अपने दम पर सब कुछ अचीव करने वाले हो आगे फ्यूचर में, ठीक है। वाह, यहाँ पर चैरियट का कार्ड है, ठीक है। द चैरियट इज़ नॉट विदाउट इट्स चैलेंजेस, देयर मे बी मैनी ऑब्स्टिकल्स इन योर पाथ, ओके, बट इफ़ यू स्टे फोकस्ड, कीप योर कंपोजर एंड आर कॉन्फिडेंट इन योर एबिलिटीज़, यू विल बी सक्सेसफुल, ठीक है। जैसे यस कार्ड वाटर एलिमेंट की एनर्जी है, ठीक है। कंट्रोल, विल पावर, डिटर्मिनेशन, कैंसर की एनर्जी, ठीक है। हमारे लाइफ में दोनों ही एनर्जी हमारे बॉडी पे, ह्यूमन लाइफ में, इस कलयुग में बॉडी में दोनों ही एनर्जी होती है, अच्छा बुरा। एंजल की भी एनर्जी होती है, डिवाइन पावर की भी एनर्जी होती है, डेविल की भी एनर्जी होती है, ठीक है। जो आप आजकल हर जगह सुनने को आपको मिल ही रहा है, ठीक है। इंसानी रूप में कोई देवता है, देवी है, या इंसानी रूप में कोई शैतान है, ठीक है। वैसे ही हमारे लाइफ के 2 फेस हैं, तो हमें ये सब देखने को मिल रहा है और आगे भी हमको ऐसे मिलेंगे। तो हमारा फोकस डिवाइन सोल के लिए है, तो हमारा काम लाइट वर्कर है, ठीक है। हम नकारात्मक शक्तियों को परास्त करने के लिए आए हैं और हमारा काम है हम मिल के इनको ख़त्म करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लाइफ में पॉजिटिव लोग भी आएंगे, नेगेटिव लोग भी आएंगे, पर आपको इन चैलेंजेस को, इन ऑब्स्टिकल्स को, इन पाथ को काट के आप आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप अपने आप पे फोकस्ड करेंगे, अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपकी जो एबिलिटीज़ है उस पर आप काम करेंगे और आगे आप सक्सेसफुल होने वाले हैं, ठीक है। एक राजा महाराजा, एक रानी महारानी के रूप में आप आने वाले हैं, ठीक है। वाओ, कप्स, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। योर विश विल बी फुलफिल्ड, द हार्ड टाइम इज़ लेफ्ट बिहाइंड एंड द टाइम ऑफ हैप्पीनेस, जॉयफुलनेस एंड fulfillment is coming. 9 of cups is often considered as a wish card, ठीक है। So yes card water element है, ठीक है। Contentment, satisfaction, wish come true. Jupiter and Pisces की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर मुझे लग रहा है जो मीन राशि है, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस जो भी पर्सन है, स्पेशली ज़्यादातर मुझे पाइसेस की एनर्जी आ रही है, मीन राशि की एनर्जी आ रही है, ठीक है। और उनके लाइफ में सैटर्न मतलब साढ़े साथी उन पर चल रहा है, ठीक है। और सैटर्न उनके हर एग्ज़ाम को देख रहे हैं और उनमें मीन राशि जो भी है अभी वो पास आउट हो चुकी है या हो चुके हैं, ठीक है। सो सैटर्न आपको जो आप पास्ट में आपको वो हार्ड वर्क का पे ऑफ नहीं मिला, अब आपको वो पे ऑफ देने वाले हैं, ठीक है। और अदर साइंस भी यहाँ पर है, मैंने जैसे कहा, ठीक है। बेसिकली सभी साइन ही हैं यहाँ पर, हाँ, ठीक है। तो जिसके साथ आप रेजोनेट करना चाहते हैं आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर पाइसेस की एनर्जी आ रही है, मीन राशि की एनर्जी आ रही है, ठीक है। ओके, और कौन कौन सी राशि है वो भी मैं बता देती हूँ, फिर आप बोलोगे कि मैम मेरे लिए भी हमारा है या नहीं, ठीक है। मुझे यहाँ पर कैंसर, एक्वेरियस, लियो, वर्गो, लीब्रा, स्कॉर्पियो, टॉरस, जेमिनाई, ठीक है, कैप्रिकॉन, सजिटेरियस, ओके, एरीज, ठीक है, लियो, वर्गो, ओके। मैंने कहा ना सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर मुझे ज़्यादातर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो,
पाइसेस, एरीज, वर्गो, ठीक है। इनकी एनर्जी मुझे आ रही है। ओके, कैप्रिकॉन, ठीक है, कैप्रिकॉन, वाओ, कैप्रिकॉन की भी एनर्जी हाई है यहाँ पर, ठीक है। 5 जो राशि है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर है कैप्रिकॉन है, सॉरी एक मिनट अच्छे से देख लेती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैप्रिकॉन और एरीज, ठीक है। इनके लाइफ में स्पेशली जुपिटर, शुक्र और सैटर्न आपको वो नेम, फेम, सक्सेस देने वाले हैं, ठीक है। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपका कोई ड्रीम था, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ विश मांगा था यूनिवर्स से, ठीक है। सो वो विश फुलफिल होने वाला है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत की हो, फ्रूटफुल रिजल्ट आपको नहीं मिला है। नाउ आपके लाइफ में एक फ्रूटफुल रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर लग रहा है आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाले हो। यहाँ पर कप्स की एनर्जी है, सारे कप्स फुल हैं, ठीक है। अब राजा रानी की तरह एक सिंहासन में बैठने वाले हो। इमेजिनेशन के थ्रू मैं बोल रही हूँ कि आप अपना सब कुछ क्रिएट करने वाले हो, ठीक है। आप अपना घर लोगे, अपना कार लोगे, अपने लग्जरियस लाइफ जो भी आपके डिज़ायर्स है वो सारे फुलफिल होने वाले हैं। वाओ, क्लेम कर लीजिए इस एनर्जी को, ठीक है। वाओ, यहाँ पर मुझे दिख रहा है स्टार की एनर्जी है, ठीक है। वाओ, यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी है, यहाँ पर ओके कप्स की भी एनर्जी है, ठीक है। ओके ओके, आप बहुत जल्द एक फेमस पॉपुलर पर्सन बनने वाले हो, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है, चेहरे पे मुझे दिखा, मुझे यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी, नाइट ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, यहाँ एम्परर की भी एनर्जी है, ठीक है। और ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। वो बहुत फेमस होंगे। वैसे आप जैसे आप हो, मतलब आप भी बहुत जल्द फेमस होने वाले हो, वो पर्सन भी फेमस है। दोनों आप पॉपुलर पर्सन हो, बहुत फेमस पर्सन हो, ठीक है। मे बी इस पर्सन को आप मिले भी नहीं हो, ठीक है, अब जानते नहीं हो, पर ये पर्सन जो भी आपके पास आ रहे हैं बहुत फेमस पर्सन है, ठीक है। और इनके आते ही आपके लाइफ में ये सारे चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है, ठीक है। पर मैंने जब रीडिंग किया तो वो किसी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन की ही एनर्जी है, तो दोनों ही आप बहुत पॉपुलर बनने वाले हो, वो भी पॉपुलर है। सो ये जो पर्सन आप जब पॉपुलर ज़्यादा बनने वाले हो, आप जब बन जाओगे तभी ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है। यहाँ पर स्टार का कार्ड मैं देख लेती हूँ। द स्टार इंडिकेट्स होप फॉर द फ्यूचर, इंस्पिरेशन and contentment. You will find yourself feeling very positive, motivated and free. Okay, it's a yes card. Air sign की एनर्जी है, Aquarius की एनर्जी है, hope, faith, purpose and renewal. Okay, तो यहाँ पर मुझे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप एक स्टार के तरह चमकने वाले हो वर्ल्ड वाइड। ओके, आपको सब जानेंगे, आपके नाम से पहचानेंगे, आप अपने ख़ानदान में सबसे वेल्दी इंसान बनने वाले हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है बहुत ही आप रिच बनने वाले हो। मैं क्या कहूँ, आप मल्टी मिलियनियर बनने वाले हो, ठीक है। किसी किसी के लिए है, सभी के लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सो कोई मल्टी मिलियनियर है, ये एक ही पर्सन हो सकते हैं, और कोई बहुत ही रिच होने वाले हैं अपने मेहनत से, सारे ही अपने मेहनत से होंगे, और कोई बहुत रिच होने वाले हैं। तो सभी के लिए अलग अलग यूनिवर्स ने बनाए रखे हैं, ठीक है।
मुझे यहाँ पर किसी एक पर्सन के लिए जो भी ये डिवाइन फेमिनाइन है और या मैस्कुलिन, दोनों ही बहुत ही अमीर होने वाले हैं, बहुत ही, क्या बताऊँ। और ये जब ये फेमिनाइन अपने दम पर ये सारे कुछ कर रही होगी तभी इस पर्सन की एंट्री होने वाली है, ठीक है। यू आर अ नेचुरल प्लानर, इम्प्लीमेंटर, यू सेट योर गोल, डिटरमाइन द बेस्ट ऑफ कोर्स एंड देन stick to your path with a methodological and relentless focus. It's a yes card और सेंट की एनर्जी, हार्ड वर्क, प्रोडक्टिविटी, रूटीन, कंजर्वेशन। ओके, लियो वर्गो की एनर्जी और साइन है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये इंडिकेट करता है आप एक नेचुरल प्लानर बनने वाले हो, ठीक है। आप अपने गोल को सेट करोगे, उस पर एक्शन लेते जाओगे, ठीक है। और आप अपने ऊपर इतना स्ट्रिक्टनेस लगाओगे कि आप हर चीज़ सिस्टमेटिकली वे में काम करोगे और सिस्टमेटिक वे में आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। और उसके बाद आप, क्या बताऊँ, बहुत 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 पैसे कमाने वाले हो, ठीक है। और सडनली ये पर्सन आपको ऑनलाइन थ्रू, ठीक है, या फिर मुझे यहाँ पर लग रहा है ये पर्सन आपको कहीं से देख रहे हैं, सीक्रेट एडमायर है, ठीक है। यहाँ है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी और यहाँ पर भी है देखो नाइट ऑफ सोल्स की एनर्जी है। You will learn to control your emotion and find the wisdom to accept that which you cannot change. You should be gaining deeper level of emotional maturity when this card appears, ठीक है। Water sign की energy, yes card, emotionally balanced, compassionate, diplomatic, Libra Scorpio की energy है। आप डिप्लोमेटिक भी सोच रहे हैं, अपने इमोशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है। बट आपके लाइफ में हर चीज़ कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। आपको अभी फ्लो में जाना है, जो चीज़ पास में हो गया उसे लेट गो करना अति आवश्यक है, यूनिवर्स का मैसेज है, ठीक है। सो इसे लीजिएगा ज़रूर, आजमाइएगा भी, ठीक है। तो आगे आप फ्लो में जाने वाले हो और आगे आप डीपर लेवल में मैच्योर, इमोशनल मैच्योरिटी आपको फील होने लगेगा। आप मैच्योर इतना हो जाएगा आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और आप हर चीज़ बैलेंस करके चलना सीख जाओगे, ठीक है। वाओ, नाइट ऑफ सोल्स की एनर्जी, इट टेल्स यू दैट अ बिग चेंज इज कमिंग, वन you have been waiting for quite some time and you better be ready to roll with it when it's come. It is time to jump in and seize the moment. It's a yes card, air sign की energy है। Ambitious, action oriented, driven to succeed, fast thinking, Taurus, Gemini की energy. वाओ, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपकी लाइफ पे बहुत बड़ा, मैंने पहले कहा बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। वो भी आप इमेजिनेशन भी नहीं करोगे, आपकी लाइफ में इतना बड़ा गुड न्यूज़ आ रहा है, ठीक है। इसके लिए आपको रेडी, यूनिवर्स बोल रहा है आर यू रेडी फॉर दिस अचीवमेंट, आपको रिसीव करने के लिए। सो आप रेडी हो जाइए और जंप कीजिए अपने सारे गोल्स, जितने भी आपके गोल्स हैं, जिस पे भी आप आगे किसी एक चीज़ में फोकस करना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, आपने उसको पास में छोड़ दिया था। सो उस चीज़ में आप अब काम करने वाले हो, आगे बढ़ने वाले, क्योंकि आप थोड़ा इंट्यूटिव भी बनने वाले हो, ठीक है। आपको समझ आ जाएगा कि मुझे इस काम में ही सफलता मिलेगी, ठीक है। इसीलिए आप एक्शन ओरिएंटेड बनोगे, ठीक है। अपने काम में बहुत सक्सेस आप को मिलने वाला है, फास्ट थिंकिंग होने वाले, आप जल्दी जल्दी आपके दिमाग में बहुत सारे पैसे कमाने के सारे रास्ते आपको नज़र आने लगेंगे और आप उसमें काम करोगे और बैक टू बैक आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। वाह, यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल्सो यू आर फेसिंग हार्डशिप और अ नेगेटिव चेंज इन सर्कमस्टांसेस, यू may be feeling like the world is against you. However, things are not as bad you think. Hope is still there and this difficult phase is for short term. It's a no cards, earth element की है, ठीक है। Financial losses, poverty, lack, mindset, worthy, Mercury, Taurus की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है
कि आप अभी राइट नाउ जो सिचुएशन फेस कर रहे हो, फाइनेंशियल लॉस आपके पास में बहुत हो चुके हैं, पॉवर्टी भी किसी किसी के लिए हो चुका है कि इतना मतलब किसी ने लोन ले रखा था, ठीक है, उनके लाइफ में अभी फ़िलहाल ये सॉर्ट आउट हुआ होगा, लोन क्लियर हुआ होगा, किसी किसी के लिए नहीं हुआ है, ठीक है। वो इसीलिए ये फाइनेंशियल लॉसेस वो देख रहे हैं, पॉवर्टी भी देख रहे हैं, और उनको सोचने समझने की क्षमता भी नहीं है, ऐसा भी हो चुका है। या फिर आपके लाइफ में लोन क्लियर हो गया है, आप किसी रेंट पे रहते हो, ठीक है, आपको रेंट में ही सब चला जा रहा है, ठीक है, जिसके लिए थोड़ा फैमिली डिस्टर्बेंस, घर में थोड़ी फाइट, किसी किसी का जॉब नहीं मिलना, ठीक है, किसी किसी का बिजनेस ठप हो जाना अचानक से, तो ऐसा ही कुछ है। फिर दिमाग भी काम नहीं कर रहा, लैक माइंडसेट भी हो रहा है। सो किसी चीज़ के लिए आप बहुत चिंतित भी हो, वरी भी हो कि क्या आगे होने वाला है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पेंटिकल्स के ऊपर पास में भी किसी का नज़र था, वो कोई ओल्डर पर्सन, लेडी और कोई जेंट है, ठीक है, मेल और फीमेल है, एजेड पर्सन है, ठीक है, ये कोई बूढ़ी औरत है, ठीक है, कभी आपके नेबर हुआ करती थी। सो बचपन में ही किसी के साथ आपका कोई फाइट हुआ था, यानी कोई सीरियसनेस तो मुझे नहीं लगता कि आपने कभी इन लोगों को कोई मायने दिया होगा, पर इन लोगों ने आपके धन, आपके सुख, आपके फैमिली के ऊपर लगातार इन लोगों ने ब्लैक मैजिक किया हुआ था। आपको पता भी चला होगा, आप वहाँ से हट भी गए होंगे, बट ये कोई फैमिली मेम्बर्स भी एक था जो मिला हुआ था लगातार, अभी तक भी ये कंटिन्यू करता है, ठीक है, पर आप वो उस जगह से निकल चुके हो, ठीक है, अब आप उनके कांटेक्ट में नहीं हो, ठीक है, मगर वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यूनिवर्स इन चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं आपके लाइफ से, इन लोगों को भगा रहे हैं मार के, ठीक है। और ये डेविल लोग हैं, ये इनका काम, ये डेविल एनर्जी के साथ काम करते हैं, ठीक है, जिस कारण आपके फाइनेंशियल लॉस, आपका घर, आपने घर भी बनाया था, आपने 2 बार घर बनाया था, आपका कोई ज़मीन भी था, 2-3 ऐसा कुछ, वो सारे एक बैक टू बैक आपने बेचा, उनका पैसा भी नहीं, उनको आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिला, फिर आपने घर बनाया, फिर वो भी घर नहीं टिका, ठीक है, ऐसा लग रहा है। आपने कोई ज़मीन भी ली थी, वो भी बेचना पड़ा, क्योंकि आपके एनर्जी में ये लोग कभी आपको सुखी नहीं देखना चाहते थे, ठीक है, हैप्पी नहीं देखना चाहते। रिलेटिव्स कभी भी, सभी के लिए नहीं है, अच्छे नहीं होते हैं, वो आपको बढ़ता देख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा किस किस के रिलेटिव ये ऐसा सोचते हैं कि आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, और यही लोग आपके आगे इतना मीठा बनेंगे, इतना स्वीट बनेंगे, इतना केयर करेंगे, लगता है कि सबसे ज़्यादा यही केयर करते हैं, बट रॉन्ग। वो मीठी छुरी बन के पीठ पीछे वो तंत्र, ब्लैक मैजिक, डेथ स्पेल करना चाहते ताकि आप उनसे आगे ना निकल जाए, ये इनकी सोच है, इसीलिए ये सब करते हैं। तो सोचिए आप कितने पावरफुल हैं कि इनको ये सब करना पड़ रहा है आपको रोकने के लिए, कि भाग्य आपका कोई रोक सकता है क्या? एक ना एक दिन वो एनर्जी ख़त्म होना ही था, और यूनिवर्स की तरफ से ये चीज़ ख़त्म हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ डाउन टू अर्थ mature lady who take care of the family, and she is good at business too. This woman could be your business partner, and if so, will bring a wealth of skills to the vendor. Okay, it's a yes card, earth element है। Sagittarius Capricorn की एनर्जी है। नर्चरिंग, प्रैक्टिकल, अ वर्किंग पेरेंट, ठीक है। तो मुझे ये लग रहा है कि आप एक अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए मिसाल बनने वाली है, ठीक है। आप बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं और मैच्योर लेडी बन चुकी हैं। आप अपने फैमिली का टेक केयर करने वाली है, आगे जाके आप एक बिजनेस वूमेन बनने वाली है, ठीक है। और मुझे लग रहा है आपके लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आने वाला है जो बिजनेस मैन होगा, ओके। वो आपके साथ पार्टनरशिप में भी काम करेंगे, और जिससे आप बहुत ज़्यादा वेल्थ बनाएंगे। तो आप अपने मायके को भी देखोगी और ससुराल वाले को भी देखोगी, और आप अपना अलग ही
पति पत्नी बच्चे आप रहोगे, ठीक है। सो आपकी अलग ही दुनिया होगी, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। नॉट ओनली यू टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ एंड सक्सेस, बट यू ऑल्सो ड्रॉ upon your self-discipline and control to manage your wealth and invest it wisely for the long term. Okay, wow, it's a Yaskan Earth, wealth, business, leadership, security, discipline. Okay, Aries of Taurus की एनर्जी यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये फेमिनाइन और सॉरी ये मैन है या वुमेन जिसी के भी हो सकते हैं। ये फ्रूटफुल एनर्जी अब दिख रहा है। इनके पास पेंटिकल्स हैं, इनके पास सब कुछ है, फल फूल पत्ते पेड़ पौधे, ठीक है। ये सब आप दिख रहे हैं। इसका मीनिंग है कि आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है। आपके पास इतना धन आने वाला है कि आप गिनते गिनते थक जाओगे, ठीक है। आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, आपका ग्रोथ सक्सेस इतनी तेज़ी से बनने वाली है, ठीक है। आप इन पैसों को आप मैनेज करोगे, ठीक है, इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, लॉन्ग टर्म बेस के लिए, ठीक है। जैसे आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया, ठीक है। यहाँ पर मुझे गोल्ड की भी एनर्जी आ रही है। गोल्ड में आप इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। आप आगे जाके ज़मीन भी खरीदोगे, लैंड भी खरीदोगे बहुत ज़्यादा, और मुझे ऐसा लग रहा है आप इसे लॉन्ग टर्म बेसिस में पैसे को इन्वेस्ट पैसे से पैसे कमाने वाले हो, ठीक है। वाह, यहाँ पर मुझे पैसे ही पैसे आने वाले हैं ऐसा लग रहा है। यू हैव अचीव्ड योर गोल विद पब्लिक एक्नॉलेजमेंट फॉर योर एफर्ट्स। इट्स मे बी अ स्मॉल अटेंशन but a big boost to your confidence and give you to the strength to continue your endeavors. Okay, it's a yes can't fire sign की एनर्जी है, जुपिटर लियो की एनर्जी है। सक्सेस, पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन, प्रोग्रेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप इतने आगे बढ़ जाओगे कि आपको ऑफर आने लगेंगे बड़े बड़े इंडस्ट्री कंपनीज। इंडस्ट्री मीन्स अगर आप बिज़नेस पर्सन है तो बिज़नेस पर्सन से आपसे कोई ऑफ़र आने वाला है कि आप हमारे कंपनी के साथ काम करोगे, आप मेरे साथ बिज़नेस करोगे, आप मेरी इंडस्ट्री में काम करोगे, आपको इतने पैसे हम देंगे। सो ऐसा कुछ आपके पास आने वाला है। अगर स्टार्टिंग स्मॉल से ही होगा, पर आगे जाके आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देख के वो और भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे जिससे आप बहुत सक्सेस, आपको पब्लिक रिकॉग्निशन मिलने वाला है। आप बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप को फील करोगे और आप बहुत प्रोग्रेस करोगे। धन ही धन आपके पास आ रहा है। ओके, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। द 10 ऑफ सोर्ड्स मार्क ए पेनफुल, अनएक्सपेक्टेड येट inevitable ending. You are grieving the pain of this shocking loss and wonder if you will ever love or find work or trust again. Okay, it's a no cards, ear sun की energy. Painful ending, deep wounds, betrayal, loss, crisis, Mercury, Virgo की energy. ये मुझे पास पर्सन की एनर्जी आ रही है। इस पर्सन ने आपको इतना तोड़ा, इतना पेनफुल आपका एंडिंग था ना, इतना डीप बाउंड है ना, आप किसी को भी नहीं बताए। यूनिवर्स इस चीज़ को जानते हैं। आपने शायद किसी फ्रेंड को भी बताने की कोशिश की है, पर उन्होंने मजाक उड़ाया आपका, ठीक है। पर कोई पर्सन है आपको समझे, आपको सजेस्ट किया, आप उनसे निकलने के लिए भी उन्होंने बोला, पर आप निकले नहीं। आपके फैमिली को भी अपने बोला, पर उन्होंने समझा नहीं। अपने यूनिवर्स को बोला, यूनिवर्स ने आपको रास्ता दिखाया। इस पर्सन को छोड़ो, क्योंकि ये एक डेविल की एनर्जी कैरी करता है। ये आपसे प्यार नहीं करता है, ये दिखावा कर रहा है, क्योंकि इसको आपको फेम आप ऑलरेडी शायद अचीव कर रहे थे, तभी ये पर्सन एंट्री हुई और तब आपका डाउनफॉल भी शुरू। आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट भी आ रहे थे, पर आपने वो सब कुछ छोड़ दिया इस पर्सन की वजह से। इस पर्सन की वजह से आपने बहुत से ऑफर्स, मैरिज ऑफर्स को भी छोड़ा है, ठीक है। आप मे भी स्टडी कर रहे थे, ठीक है, उनको भी आपने, एग्ज़ाम को भी पोस्टपोन कर दिया इस पर्सन के लिए। गधा कहीं का,
एक नंबर का इडियट था ये पर्सन, ठीक है। और ये गधा नहीं, ये इसे क्या बताऊँ, ये डेविल की एनर्जी, ये आया ही था आपको डिस्ट्रॉय करने, क्योंकि ये यूनिवर्स का भी प्लान था। क्योंकि अगर आपको ये नहीं मिलता, आप जिस पोजीशन में आप आगे जाने वाले वो भी नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए आपको यूनिवर्स बोल रहा है लेट गो करो, माफ़ करो इन चीज़ों को, क्योंकि इसने इतना बड़ा चीट किया था, इसने अपने आप का भी चीट किया है, क्योंकि ऑलरेडी मैरिड है, एक लड़का या लड़की इसके पास ऑलरेडी था बच्चा, ठीक है। ये आपको नहीं बताया, और ये एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता था, और आप एक हिंदू, मे बी आप इंडिया वो पाकिस्तान से, आपको नहीं पता था, अचानक आपको पता चला तो आपका दिल टूटा, क्योंकि आप इससे मैरिज का भी कमिटमेंट इन्होंने किया था, इतना दूर तक इन लोगों ने किया था। ये पर्सन, पास्ट पर्सन, बिट्रेल, लॉस और क्राइसिस की भी एनर्जी आपको देखने को मिली। आपका साथ किसी ने नहीं दिया, सिर्फ यूनिवर्स ने दिया, ठीक है। अब इस पर्सन की एनर्जी देखिए, आपके साथ जो भी किया, इस पर्सन की एनर्जी भी यही है, और ये मे बी ये पर्सन भी पॉवर्टी से गुजर रहे हैं, ठीक है। इनका भी यही हाल है, इनका इतना पेनफुल हाल है कि ये किसी को बता नहीं सकते हैं। इनके अपने ही इनके पीछे छुरा भोग चुके हैं, कर्मा मिला है इनको, ठीक है। और इन्हीं का ये जो पर्सन है, डेविल की एनर्जी बोल रही हूँ, जैसे चैरियट में मैंने बताया ब्लैक एंड वाइट, ये पर्सन जो था, ठीक है, ये पर्सन एक ब्लैक एनर्जी कैरी करता था, डेविल एनर्जी। ये काम भी यही करता है कि आपकी शादी अगर किसी ने रोक के रखी है तो ये पर्सन भी है। इन्होंने बहुत रिचुअल करवाए कि आपकी शादी किसी नए पर्सन के साथ ना हो, आप आगे ना बढ़ जाओ, तो फिर इसका क्या होगा, क्योंकि ये ना आपको लाइक तो करते थे, पर ये कमिटमेंट कभी नहीं हो सकता था, ये शादी कभी नहीं हो सकती थी, इसीलिए, ठीक है। तो ऐसे लव की क्या ज़रूरत है, जहाँ कमिटमेंट ना हो, जहाँ लॉयल ना हो, वो हमारा दायित्व ही ना ले पाए, तो उस पर्सन के साथ रहना ना रहना बेकार है। और वो ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड है, और वो अपने स्टेटस में लगा के रखा कि वो सिंगल है। हाउ, कैसे करते हैं ये सब? तो यूनिवर्स तो इन्हें माफ़ नहीं करेंगे। इनको ये भी नहीं पता था कि इनको इतना बुरा कर्मा मिलने वाला है, क्योंकि उन्होंने आप डिवाइन सोल के साथ उन्होंने पंगा ले लिया ना। यही तो मुश्किल है कि आप उन लोगों में से नहीं हो। तो ये ब्लैकिश एनर्जी, डेविल की एनर्जी है। ये जो पर्सन है आपके लाइफ में आ रहे हैं, जो आपके लिए न्यू पर्सन है, जो न्यू पर्सन है वो आपके पास बहुत जल्दी आने वाले हैं, ठीक है। आप एक न्यू एनर्जी में आने वाले हैं। ये रहा, ये पर्सन है एम्परर, ठीक है। द एम्परर सिग्निफाइज द डोमिनेंस ऑफ लॉजिक ओवर इमोशंस एंड द माइंड ओवर द हार्ट. It signifies that concentration, structure, stability and focus is required if you want to make your ideas and dreams to become reality. So yes, card fire sign की energy है, authority, establishment और structure, father, Aries की energy. ये जो भी पर्सन होंगे फादर फिगर होंगे, मे बी आपसे एज में बड़े होंगे, ठीक है, या फिर आपसे अगर छोटे भी होंगे पर ये मैच्योर होंगे, ठीक है, ऐसा कुछ लग रहा है। सो ये पर्सन अपने इमोशन को भी कंट्रोल करना जानते हैं, इन्हें डोमिनेट भी करना आता है। ये अपने हार्ट को भी ओपन रखते हैं, उनकी भी बात सुनते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मैच्योर पर्सन होंगे जो हर चीज़ को अपने हिसाब से चलाने वाले होंगे, एक राजा की तरह। और ये बहुत ही दिल वाले भी होंगे, ओके। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये एक स्टेबल पर्सन है। इनके पास यही वो पर्सन है जो मल्टी मिलेनियर है, ठीक है, जो एक बॉस है, ठीक है। और इनके आते ही आपके सारे ड्रीम्स कम ट्रू होने वाले हैं। वाओ, क्लेम कर लीजिए इस एनर्जी को जल्दी से। Queen of Cups की energy, it signifies a woman or woman in your life who will be the supportive and caring towards you. You should be mindful of how you treat yourself and others, or to treat people with compassion and sympathy. It's a yes card. Water sign की energy, change, emotionally stable, intuitive. Gemini कैंसर की energy है, ठीक है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कोई फीमेल
या वोमेन आपको आपके लाइफ में ब्लेसिंग दे रही है, आपको सपोर्ट कर रही है, आपकी केयरिंग कर रही है, ठीक है। मुझे यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन मीन्स मुझे यहाँ पर सुप्रीम पावर की एनर्जी है, माँ दुर्गा माँ काली की एनर्जी आ रही है। वो आपका केयर करती है, ठीक है, आपको सपोर्ट करती है और आपको वो डिवाइन मैसेज के थ्रू ये बता देती है कि आगे क्या होने वाला है या नहीं, ठीक है। और आप किसके साथ कैसा बिहेव करना है वो भी बताते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि लोगों से कैसे आपको ट्रीट करना है, कैसे उनको मैसेज देना है, कैसे आप अपने गोल को फ्रूटफुल करने वाले हो। सारे मैसेजेस वो आपको देती है, आपका केयर करती है। ये एनर्जी सबके साथ नहीं है, ठीक है। ये माँ दुर्गा माँ काली की एनर्जी है स्पेशली, ठीक है। क्योंकि अगर इन लोगों ने काली दुनिया में जाके आप लोगों के साथ इतना गलत किया है तो ये उन्हें पता नहीं है। ये माँ काली की एनर्जी है, माँ दुर्गा की एनर्जी है और वो शिव शक्ति है, ठीक है। वो इनकी देवी है। ये चिंदी जितने भी ये सब गंदे काम करते हैं उनको तोड़ने वाली सिर्फ एक ही है, माँ काली, ठीक है, सभी को पता है। सो ये एनर्जी आपकी फैमिली में आपके साथ रहती है, इसीलिए आप एक टैरो रीडर हो, आप एक एस्ट्रोलॉजर हो, आप एक साइकिक हो, इंट्यूटिव हो, आप एक हीलर हो। हर किसी के लिए, हर फील्ड के लिए बता रही हूँ। सो ये एनर्जी मेरी है, ठीक है। और ऐसे और भी फेमिनाइन एनर्जी होगी वो होंगी। सो मुझे माँ दुर्गा माँ काली शिव शक्ति मेरे साथ ये काम करती है और मुझे ये बताती है हमेशा ही, बचपन से जब से मैं पैदा हुई हूँ, ये सारी एनर्जी मेरे साथ है, ठीक है। ये सब कुछ मेरे साथ हो चुका है, जो भी चीज़ आपको मैं बताती हूँ, क्योंकि मुझे अब आपको बताना है, क्योंकि आपके साथ ये कुछ किसी के साथ हो रहा है, उन चीज़ों को मुझे निकालना है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। सो ये आपको बताना चाहते हैं कि आपका कोई भी नुकसान नहीं कर सकता, आप सेफ हो, सिक्योर हो, ठीक है, बिकॉज ऑफ शिव शक्ति। ओके, वाओ, एस ऑफ कप्स। ओके, एस ऑफ कप्स इज रिलेटेड टू अ न्यू बिगिनिंग ऑफ लव or any relationship. Basically it is related to emotion. You are ready to allow to open yourself for giving and receiving unconditional love. Wow, it's a yes card. What is sign की energy? Love, new relationship, creativity, Cancer, Scorpio, Pisces की energy है. Wow, यूनिवर्स आपको इस न्यू पर्सन को भेज रहे हैं, आपके नया चैप्टर आपके लाइफ में शुरू होने वाला है। ओके, आप रेडी हो जाइए, अपने हार्ट को ओपन कीजिए, ठीक है, रिसीव करने के लिए अनकंडीशनल लव। कोई पर्सन है जो आपको अनकंडीशनल लव करता है, ठीक है, वो आपके साथ न्यू रिलेशनशिप शुरुआत करना चाहता है। मे बी ये किसी क्रिएटर, मे बी ये पब्लिक फिगर है, ठीक है, बहुत ही फेमस पर्सन है जिसकी नज़र आपके ऊपर है, और ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, ठीक है। वाह, चलिए देखते हैं, थोड़ा और मैसेज देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए और क्या होने वाला है इनके लाइफ में। ओके, कीप एन ओपन माइंड। आप अपने माइंड को खुला रखिए, ठीक है। योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। आपके जो भी फ्यूचर लाइफ पार्टनर होंगे, जो भी लव वन होंगे, जो भी न्यू रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ रहा है, वो आपसे डिफरेंट होंगे, ठीक है। फाइनेंशियल करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। मे बी आप जिस सिचुएशन में हो अभी, आपका और आपके पार्टनर का, ठीक है, वहाँ से पार्टनर के वहाँ से कुछ डाउनफॉल हुआ होगा, ठीक है। इसीलिए आपके जो न्यू पर्सन हो वो थोड़ा डिले भी कर रहे हैं। मे बी आप इस पोजीशन में हो डाउनफॉल में, ठीक है, ठीक है।
केमिस्ट्री, वाओ, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। आप जब आप दोनों मिलोगे ना, आप दोनों के अट्रैक्शन देखने लायक होगा। कोडिपेंडेंसी, ओके, एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। मे बी आपके कुछ एडिक्शन होंगे या उस पर्सन के कुछ एडिक्शन होंगे जो आपके मैरिज लाइफ को, सॉरी, लव लाइफ को इफेक्ट कर रहा होगा। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव एंड एंजॉइंग दिस मोमेंटफुली। आप अपने न्यू पार्टनर को अट्रैक्ट करने वाले हो। बहुत जल्दी आपके पर्सन आने वाले हैं आपके लाइफ में, ठीक है। चलिए यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं क्या कहते हैं। वाओ, हैप्पी एंडिंग, ओके। लव विंस जॉय, पीस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट। आप लोगों की न्यू पर्सन के साथ शादी होने वाली, हैप्पी एंडिंग, ठीक है। मे बी ये पर्सन 40, 41, 42, 43, 44 एज के हैं, ठीक है, उनसे बड़े होंगे। वाव, द कन्फेशन, हिडन फीलिंग राइज टू सरफेस, ट्रूथ इज कमिंग। आपको ये कोई सीक्रेटली आपको लव करता है, वो आपको ये हिडन मैसेज देना चाहते हैं, ट्रूथ आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। द सेकेंड चांस, अ फ्रेश स्टार्ट इज पॉसिबल इफ बोथ चूज इट, ओके। सेकेंड चांस, यूनिवर्स आपको सेकेंड चांस दे रहे हैं, यहाँ पे कोई पर्सन आपसे सेकेंड चांस मांग रहा है, ठीक है। सोच समझ के दीजिएगा। अगर कोई ये पास्ट पर्सन की एनर्जी है तो बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई किसी के पास पर्सन बहुत अच्छे होंगे, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा, अगर वो आना चाहते हैं तो फिर एक्सेप्ट कीजिएगा। अदरवाइज मुझे तो न्यू पर्सन की एनर्जी लग रही है, ठीक है, ओके। न्यू बिगिनिंग, वाओ, द न्यू बिगिनिंग, अ फ्रेश लव स्टार्ट साइकिल स्टार्ट विथ होप। आपके लाइफ में एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग की शुरुआत होने वाली है, ठीक है, ओके। और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। द प्रोटेक्टर, लव दैट फील्स सेफ, स्ट्रॉन्ग एंड इमोशनली सपोर्टिव। ये जो पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, ये आपको इतना प्यार करेंगे कि आप संभाल ही नहीं पाओगे। वाह, ठीक है, तो जल्दी से चाहिए, क्लेम कर लीजिए। टाइप 1010, ठीक है। और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको सुपर थैंक्स देके इस रीडिंग को क्लेम करना है तो आप सुपर थैंक्स भी भेज सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप अपने सेशन चूज़ कर सकते हैं आपको किस प्राइस में रीडिंग लेनी है, अगर आपको भी जानना है कि आपके लाइफ में कौन आने वाला है, ठीक है। तो चलिए और थोड़ा मैसेज ले लेती हैं, ओके। वाओ, करेज, एक नई शुरुआत जो सबने सोचा भी नहीं होगा। रीबर्थ, आपका एक नया जन्म होने वाला है, इसीलिए यूनिवर्स आपको एक चांस देने वाले हैं, ठीक है, पुनर्जन्म। टर्निंग इन, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बनने वाले हो, आपको सब दिखने लगेगा कौन अच्छा है कौन बुरा। राइपनेस, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है। इंट्रीगेशन, आप यिन यांग की एनर्जी कैरी करते हो, ट्विन फ्लेम की एनर्जी कैरी करते हो, आपके साथ डिवाइन इंटरवेंशन ऑलरेडी है, ठीक है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर कोई घबरा रहा है ना तो प्लीज़ मत घबराइए, ठीक है। चलिए साइकिल टेक से क्या रीडिंग है मैं देख लेती हूँ, ओके। साइकिल मैसेज क्या है? वाह, यू आर सेफ, आप जहाँ भी हो जैसे भी हो आप सेफ हो, ठीक है। प्रेग्नेंट, कोई फीमेल प्रेग्नेंट होने वाली है, अगर वो मैरिड है तो बच्चे की एक्सपेक्टेशन कर रही थी तो वो प्रेग्नेंट होने वाली है, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन, आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो और डिवाइन सुप्रीम पावर आपकी मदद करते हैं और आपके साथ रहते हैं, ओके। हार्ट चक्र को ओपन रखिए, यूनिवर्स का मैसेज है, कोई आप स्पेशल पर्सन आने वाला है, ठीक है,
ओके, या आप एक दिव्य शक्ति का अंश हो, आपको स्वर्ग लोक के भी दर्शन होंगे। आप चिंता ना करें, आपकी विजय होगी, शैतान की हार होगी, उनको उनका कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। ठीक है, ओके। और थोड़ा देख लो, चेंज इन डायरेक्शन, आप जहाँ भी रहते हो, ठीक है, जिस रेंटेड हाउस में रहते हो या जिस घर पे रहते हो, कुछ चीज़ों की चेंज करने की ज़रूरत है एज अ वास्तु। अदरवाइज़ आप अगर रेंट पे रहते हो, वो डायरेक्शन भी आपको चेंज करना है, ये भी मैसेजेस है। ठीक है, कुछ स्टकनेस ज़रूर है आपके घर पे, तो उन चीज़ों को आप ठीक कीजिए, ये यूनिवर्स का भी मैसेज है। ठीक है, ओके। सोलमेट, आपकी लाइफ में सोलमेट आ रहा है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, वाओ, ओके, चलिए और कुछ दो कार्ड्स देख लेते हैं। वाह, सेलिब्रेशन आ रहा है आपके लाइफ में, बहुत बड़ी गुड न्यूज़। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, जो भी आपके ये सोलमेट होंगे ना, ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप से रिलेटेड है। ठीक है, ओके, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।